Today we will solve some numerical problems related to combinations of resistors. So we have one question. You can see here. ये हमारा सर्किट है और इसमें निकालना क्या क्या है, क्या क्या फाइंड करना है देख सकते हो. पहला क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है इस सर्किट का. सेकंड वन करंट इन ईच रेसिस्टर, हर एक रेसिस्टर का हमको करंट फाइंड करना है. और थर्ड वन वोल्टेज ड्रॉप ए टू बी और बी टू सी और सी टू डी हमको फाइंड करना है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले हम लोग को निकालना है यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी कैन सी हियर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आई करंट कुछ इस डायरेक्शन से जा रहा है इधर यहाँ से. तो यहाँ पे इसमें करंट मेरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, आई मीन डिवाइड हो जाएगा, दो पाथ यहाँ कवर करेगा. फिर से एक करंट रीअरेंज होकर के फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे फिर हमको आई करंट ही मिलने वाला है. आफ्टर दैट यहाँ भी आई करंट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इस जगह पे बोल सकते हैं I1 I2, यहाँ पे भी क्या होगा I1 दिस वन I2. इस टाइप से हमारा कुछ हो रहा है. सेकंड डिफरेंट पाथ पे करंट फ्लो कर रहा है. तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए एक मेथड है इसका, रीअरेंजिंग मतलब रीअरेंजमेंट मेथड. आप तो बोल सकते हो रीड्रो सर्किट. इसको हम यदि रीड्रो करें तो किस तरह से कर सकते हैं. सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन मेथड लगाते हैं. यदि केवल दो रेसिस्टर के लिए तो यहाँ पे यदि इस जगह के लिए निकालें, इसको मान लो R डैश, इसको R डैश मान लेते हैं. इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग R डैश मान लेते हैं, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को. तो मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन मेथड, क्योंकि दो ही रेसिस्टर है तो मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन लगा सकते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन मतलब हो जाएगा 4 इंटू 4 बिकॉज बोथ वैल्यूज आर 4. सो 4 बाई 4 4 इंटू 4 प्लस इधर हो जाएगा नीचे 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4 4 कितना हो जाएगा 8 8 टू जा 16, मतलब ये कितना आ गया 2 ओम के बराबर. इसका वैल्यू हमको मिल गया 2 ओम. फिर यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन यहाँ भी पैरेलल है, इसको मान लो R डबल डैश. तो इसको भी वही फार्मूला से हम लोग लगा देंगे. यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे R डैश इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन मीन्स ये 12 है 6 है तो इसको हो जाएगा 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 प्लस 6. तो ये कैलकुलेट करने से कितना आ जाएगा, 12 6 जा 72, ये हो जाएगा 18. तो कितना टाइम्स जाएगा ये हो जाएगा 4 टाइम्स. 4 टाइम्स में 72 कट जाएगा तो ये मिल जाएगा हमको 4 ओम. तो मतलब R डबल डैश हमको मिल गया 4 ओम. ठीक है. और बाकी ये दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में. तो यदि इसको हम रीड्रो करें तो रीड्रो करने से हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो देख सकते हो. एक यहाँ पे सर्किट बना रहे हैं हम, ये दोनों को कंबाइन करने पर ये मेरा R डैश मिलेगा इस जगह पे. फिर इसको ये दोनों को कंबाइन करेंगे इस पॉइंट, ये दोनों को कंबाइन यदि हम करें तो इसको ऐसा करते हैं हम अभी छोड़ देते हैं, एज इट इज़ रहने देते हैं. तो इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं. फिर ये दोनों कंबाइन करने से क्या मिलेगा, R डबल डैश मिल रहा है. मतलब ये R डैश ये R डबल डैश मिला. ठीक है. बाकी ये एज इट इज़ छोड़ दिए क्योंकि ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है. ठीक है. हम चाहते हैं दोनों को डबल 1 ओम 2 ओम कर सकते थे हम लोग, लेकिन अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं उसको. फिर इसको इस तरह से हम लोग अरेंज कर लिए. अब देख सकते हो इसका वैल्यू कितना आ गया था, कैलकुलेट करने से 2 ओम आया था. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 ओम, इट्स वैल्यू इज़ 2 ओम, इट्स वैल्यू इज़ 4 ओम. कैलकुलेट करने के बाद हमको 4 ओम मिला, इसको कैलकुलेट करने पर 2 ओम मिला. ठीक है. और बाकी तो 1 ओम है और ये भी 1 ओम है. कुछ इतना मिला. अब हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं क्योंकि सब देखो अब सीरीज़ में आ गया, क्योंकि करंट इस तरह से जा रहा है तो सब किस में चला गया, सीरीज़ में. तो R इक्विवेलेंट आपको क्या मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे R इक्विवेलेंट हमको मिल जाएगा R डैश सब ऐड हो जाएगा डायरेक्ट प्लस, सीरीज़ में डायरेक्ट प्लस होता है. तो ये हो जाएगा 1 ओम प्लस R डबल डैश. तो कितना मिल जाएगा, R डैश कितना है 2 है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, दिस वन विल बी 2 प्लस 4 6 प्लस 2, टोटल मिल जाएगा हमको 8 ओम. ये रिजल्ट मिल गया कितना, R इक्विवेलेंट 8 ओम के बराबर. जब टोटल रेसिस्टेंस हमको अब इस सर्किट का मिल चुका है. अब हम लोग को निकालना क्या है, इक्विवेलेंट. एक क्वेश्चन पहला नंबर का आंसर मेरा हो गया. 8 ओम आपका रिजल्ट हो गया इस सर्किट का. ठीक है. इसमें कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, 16 वोल्ट आपका वोल्टेज इसमें सप्लाई हो रहा है. इसमें बैटरी जो है वो 16 वोल्ट का है. ठीक है. अब देखते हैं कि इसमें जो सप्लाई हो रहा है करंट, हाउ मच करंट सप्लाई इन दिस सर्किट, मतलब टोटल करंट कितना इसमें सप्लाई हो रहा है. तो टोटल करंट मतलब सप्लाई करंट इसको बोलते हैं. सो नाउ सप्लाई करंट इन दिस सर्किट. तो ओम्स लॉ लगा दो, ओम्स लॉ का फार्मूला से. तो ओम्स लॉ का जो फार्मूला है वो क्या है, V इज इक्वल्स टू IR, दिस वन फार्मूला. ये R जो है सो R इक्विवेलेंट है. ये टोटल सर्किट मतलब उस पूरे सर्किट में कितना करंट जा रहा है तो उसके लिए R इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा. और वोल्टेज तो दिया हुआ है 16 वोल्ट. तो यहाँ से हमको I निकालना है. तो I जो है टोटल I कितना करंट से मूव कर रहा है उसके बारे में यदि निकालना है तो हो जाएगा V बाई
आर इक्विवेलेंट, मतलब आई को सब्जेक्ट किया यहाँ पे, तो भी मेरा है 16 और आर कितना है 8, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 8 2 जा 16, तो ये मिल गया आपको 2 एम्पियर। तो इसमें करंट जो है फ्लो जितना ये पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो मेरा कितना है 2 एम्पियर के बराबर है, ठीक है। तो ये पूरा करंट 2 एम्पियर है, मतलब यहाँ पे भी 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, बिकॉज करंट इज कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरा जो होता है करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि 2 एम्पियर हमारा क्या आ गया, करंट आ गया। तो करंट इतना हो गया। अब हमको निकालना क्या है कि हर एक रेसिस्टर के लिए हमको करंट चाहिए, करंट फॉर ईच रेसिस्टर। तो यदि हर एक रेसिस्टर के लिए आपको करंट चाहिए तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ के लिए निकाल लो। आर एस के लिए सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि आर एस में जो वोल्टेज है वो कितना वोल्टेज है वहाँ पे। आई मीन वोल्टेज ड्रॉप ही डायरेक्ट निकाल देते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन को ही देख सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप ही देख लो, ए टू बी कितना है, ए से बी तक में कितना वोल्टेज है, मतलब इस पूरे सर्किट में कितना वोल्टेज है। हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई मीन देखो यहाँ पे सर्किट देख सकते हो, ए टू बी कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप मतलब कितना वोल्टेज को यहाँ पे ये रोक पा रहा है, कितना रेसिस्ट कर रहा है करंट को। तो इस पॉइंट से ए टू बी जब तक जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो दोनों के लिए होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट मिलता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट होता है, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो इस पॉइंट पर देखते हैं कि कितना वोल्टेज ड्रॉप है, मतलब आर डैश के जगह पे हमको वी डैश कितना मिलने वाला है। तो हम लोग इसको आर डैश के लिए लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट लिख देते हैं फॉर आर डैश। इसके लिए यदि हम वोल्टेज ड्रॉप निकालें तो V इज इक्वल्स टू आई आर फार्मूला होता है, तो V डैश इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं आई आर डैश, बिकॉज हम करंट जो ले रहे हैं इस पूरे आर डैश के लिए ले रहे हैं, तो करंट मेरा तो वही है जो 2 एम्पियर है, तो उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। हमको वोल्टेज चाहिए उस जगह पे, तो उस मतलब इस आर डैश के लिए कितना वोल्टेज वहाँ पे उसको फाइंड करना है हमको, टोटल वोल्टेज फॉर दिस वन पैरेलल सर्किट, मतलब आर डैश निकलेगा तो पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मिल जाएगा हमको वोल्टेज। तो यहाँ पे आई जो है सो 2 एम्पियर है, आर डैश कितना हो जाएगा, आर डैश मेरा तो दिया हुआ है कितना 2 एम्पियर ओम, तो ये 2 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 2 जा 4, मतलब ये 4 वोल्ट मिल गया। मतलब इस आर डैश की जगह पे मेरा जो वोल्टेज है वो कितना है 4 वोल्ट है। तो यहाँ पे 2 रेसिस्टर है, दोनों रेसिस्टर के लिए हमको I1 और I2 निकालना है। तो सबसे पहले आई डैश यदि हमको निकालना है, यहाँ पे आई डैश तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कितना है, यदि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में तो 2 ही एम्पियर आई डैश के लिए होगा, लेकिन हमको आई डैश निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो आई डैश जो है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग कितना 2 एम्पियर, बिकॉज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हर जगह पे करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो आई डैश इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब I1 निकालना है, तो I1 यदि आपको निकालना है तो I1 कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हम यदि इसको R1 मान लें, इसको R2 मान लें, इसको R3 मान लें, R4, इसको मान लो R5, इसको मान लो R6, ऐसे, तो ऐसे कंडीशन में इसको I1 बोल सकते हैं, फिर R1 रेसिस्टर I1, फिर R2 रेसिस्टर I2 बोल सकते हैं। तो I1 I2 निकालना है, तो I1 के लिए जो फॉर्मूला आपका लगेगा, वोल्टेज तो दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज विल बी कांस्टेंट। तो वोल्टेज जो हमारा 4 वोल्ट मिला है वो दोनों के लिए होगा, इसकी दोनों के लिए। तो बस वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू V डिवाइड बाय क्या होगा R, तो ये V डैश लगेगा क्योंकि दोनों के लिए वोल्टेज सेम है, बट रेसिस्टेंस जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पुट करते जाएंगे। दोनों का 4 ओम है, देख सकते हो, तो इसके लिए फर्स्ट के लिए भी 4 है, सेकंड के लिए भी 4 ओम है, तो यहाँ पे आप पुट कर दो, ये 4 वोल्ट है डिवाइड बाय 4 ओम, कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, मतलब I1 मिल गया 1 एम्पियर। उसी तरह से I2 भी मिल जाएगा क्योंकि उसका भी रेसिस्टेंस सेम है, वोल्टेज V डैश डिवाइड बाय R, इसका भी हो जाएगा 4/4, दिस वन विल बी 1 एम्पियर। दोनों का करंट हमको मिल गया, मतलब यहाँ का करंट हम लोग दोनों रेसिस्टर का फाइंड कर चुके हैं। और वोल्टेज ड्रॉप भी A to B हमको मिल गया है। वोल्टेज ड्रॉप आपको A to B कितना मिला, ये वोल्टेज ड्रॉप है A to B कितना 4 वोल्ट, मतलब इसका वोल्टेज ड्रॉप थर्ड वाला क्वेश्चन का हमको पहला पॉइंट का आंसर मिल गया वोल्टेज ड्रॉप, और साथ ही हम सेकेंड वाला का करंट भी मिल गया, I1 और I2 मिल गया इस दोनों सर्किट से, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम R डैश के लिए देखते हैं, फॉर R डबल डैश के लिए, मतलब इस कॉम्बिनेशन के लिए, यहाँ पे इसके लिए देखते हैं। तो इसके लिए करंट तो सेम होगा वही, R डैश रेसिस्टेंस डिफरेंट है, बट मेरा जो करंट है मतलब V डैश सबसे पहले निकाल लो, V डबल डैश इज इक्वल्स टू I R डबल डैश होगा, ये फार्मूला से इक्विवेलेंट वोल्टेज यदि निकालें उस पॉइंट के लिए, तो आर डैश के लिए क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, तो करंट तो मेरा कांस्टेंट है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आर डैश के लिए भी वही करंट होगा जो इसके लिए था, तो इसके लिए करंट कितना था 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर यहाँ पे पुट कर दो, 2 इंटू आर डैश कितना हो जाएगा, आर डैश मेरा यहाँ पे निकला हुआ है कितना 4 ओम है, तो ये हो जाएगा 4, कितना मिल जाएगा 4 2 जा 8, ये मिल गया हमको 8 वोल्ट, मतलब यहाँ पे 8 वोल्ट है,
8 वोल्ट, यहाँ पे 4 वोल्ट था, यहाँ पे 8 वोल्ट है। यदि 8 वोल्ट है तो ये हमको वोल्टेज ड्रॉप कहाँ से कहाँ के लिए मिल गया, C2D के लिए वोल्टेज ड्रॉप मिल गया। मतलब इस C2D के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप है वो मेरा कितना है, 8 वोल्ट। मतलब ये हो जाएगा C2D, वोल्टेज ड्रॉप फॉर C2D। अब करंट हमको निकालना है किसके लिए, यहाँ पे हम इसको माने हैं क्या चीज़, इस पॉइंट पे करंट जो I1 I2 माने थे, लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट है, R5 माने इसको R6 माने, इसलिए यहाँ पे करंट बोलेंगे I5 और इसको बोलेंगे I6, इस तरह से। तो I5 यहाँ पे निकालना है, तो I5 इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होगा V/R, मतलब V डबल डैश डिवाइड बाई R। तो V डबल डैश मेरा कितना निकला है, 8 वोल्ट, डिवाइड बाई R वहाँ पे कितना है, 12 है, तो 12 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, फिर 2, फिर 3, मतलब 2/3 एम्पियर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से I6 निकालोगे तो V डबल डैश बाई R, मतलब अगला रेसिस्टेंस कितना है देख सकते हो, अगला रेसिस्टेंस 6 ओम है, तो इसको पुट करो, तो V के जगह पे कितना है मेरा 2 डिवाइड बाई P के जगह 8 है वोल्टेज, डिवाइड बाई नीचे 6, मतलब ये मिल जाएगा 4, ये 3, मतलब 4/3 एम्पियर, ये चीज़ मिला। तो इस तरह से करंट वहाँ तक हम लोग निकाल लिए। अब करंट जो है बचा हुआ, अब हमको करंट जो निकालना है वो निकालना है यहाँ के लिए। तो ये दोनों सीरीज़ में देख सकते हो, तो ये दोनों जब सीरीज़ में है तो करंट तो मेरा क्या हो जाएगा, इसके लिए ये दोनों के लिए जो करंट होगा, मतलब यहाँ पे जो जितना करंट होगा उतना यहाँ भी होगा, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पे तो कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। तो करंट मेरा कितना आया था, 2 एम्पियर आया था। टोटल करंट जो इसमें सप्लाई करंट है यहाँ से 16 वोल्ट से जो करंट उसमें जा रहा है वो कितना है, 2 एम्पियर। तो यहाँ पे ये दोनों के लिए जो करंट होगा वो सेम होगा, 2 एम्पियर, इसके लिए भी 2 एम्पियर। यदि ऐसा है तो करंट हमको निकालना है, तो करंट जो निकालना करंट तो मिल गया। अब करंट निकल गया तो हमको क्या चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, कहाँ से कहाँ, B2C के लिए। B2C के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हमको फाइंड करना है। तो B2C के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके लिए हमको R इक्विवेलेंट देखना है। तो R इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट फॉर B2C जो मिलेगा वो 1 कितना हो जाएगा, 1 2, मतलब 2 ओम मिल जाएगा वहाँ पे। तो R इक्विवेलेंट आपको वहाँ पे 2 ओम मिल गया। करंट हमारा जो है वो तो कांस्टेंट है, करंट मिला है 2 एम्पियर, यहाँ पे देख सकते हो 2 एम्पियर है। तो हमको यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करना है इस पूरे के लिए, B2C के लिए। तो वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। तो वोल्टेज हो जाएगा 2 × 2, ये मिल जाएगा 4 वोल्ट, ये मिल गया कितना, 4 वोल्ट। तो आप काउंट भी कर सकते हो, देखो हमको यहाँ पे जो मिला A to B के लिए कितना मिला था, A to B के लिए 4 वोल्ट मिला था, A to B के लिए 4 वोल्ट, B to C के लिए 4 वोल्ट एंड C to D के लिए 8 वोल्ट। तो कितना हो गया, 4 4 8 एंड 8 16, टोटल कितना वोल्टेज है, 16 वोल्टेज है हमारे पास। तो इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन था जो हम लोग कैलकुलेट किए। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप इसको इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके देन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा एक और, देख सकते हो कुछ इस टाइप का सर्किट है हमारा बना हुआ यहाँ पे। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फॉर दिस वन, इस पॉइंट के लिए करंट फाइंड करना है, यहाँ के लिए आपको करंट फाइंड करना है। तो यदि यहाँ के लिए करंट फाइंड करना है तो आप सर्किट को समझो अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, वो क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको जिस लाइन में करंट निकालना है तो सबसे पहले जहाँ पे क्रिटिकल है उसको देखना होता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को सबसे पहले क्लियर करो, इस पॉइंट को। यहाँ पे टोटल कितना रेसिस्टेंस हमारा देख सकते हो, 1 2 3 4 5, टोटल 5 रेसिस्टर्स है यहाँ पे। तो हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करेंगे इसको, मतलब रीड्रॉ करेंगे। तो रीड्रॉ करने से पैरेलल कॉम्बिनेशन को सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट मतलब कैलकुलेट करेंगे। इस पैरेलल को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन इस पॉइंट के लिए। तो कितना है, 4 × 4, मल्टीप्लिकेशन मतलब 4 × 4 डिवाइड बाय 4 + 4 कितना हो जाएगा, 16 डिवाइड बाई 8, मतलब 2 एम्पियर 2 ओम मिल रहा है, 2 ओम। मतलब यहाँ पे हमको कितना मिल गया, इसके लिए 2 ओम मिल गया। तो देखो जो सर्किट हम फिर से ड्रॉ किए हैं वो क्या हो गया, दोनों के लिए 1 मिल गया, किसके बराबर, 2 ओम के लिए बराबर मिल गया, जो यहाँ पे कैलकुलेट किया अभी 2 ओम के बराबर मिल गया। ये दोनों मिलाने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद एक रेसिस्टर बना जो 2 ओम के वैल्यू के बराबर है। आगे क्या था, 4 ओम एज इट इज छोड़ दिए, ऊपर में 4 ओम था, 4 ओम छोड़ दिए, नीचे यहाँ पे 1.6 ओम था, 1.6 ओम छोड़ दिए। अब क्या करो, नेक्स्ट यहाँ का काम कंप्लीट, इसको हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करके इतना ले आए। अब आगे बढ़ते जाना है, अब इसको देखने की जरूरत हम लोग को नहीं है, अब इसको देखते हैं। अब इसको, ये दोनों सीरीज में दिख रहा है तुमको, ये जब दोनों सीरीज में है तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डायरेक्ट P DP डायरेक्ट प्लस, तो डायरेक्ट प्लस में क्या हो जाएगा, 4 2 6,
मतलब यहाँ पे जो R मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा 6 ओम। मतलब ये दोनों वैल्यू जो इस दोनों का है वो मिल जाएगा 6 ओम। तो यहाँ पे लिख दिए डायरेक्ट, देखो रिकंस्ट्रक्ट किए, ऊपर वाला को आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर वाला 4 ओम है तो 4 ओम छोड़ दिए, ये दोनों को ऐड करने के बाद 6 ओम मिला तो 6 ओम इसको वैल्यू दे दिए, ये 1.6 ओम है तो 1.6 ओम एज इट इज छोड़ दिए यहाँ पे, ठीक है। अब वो भी सर्किट का काम खत्म, इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब फिर इसको देखो, फिर इसको रीअरेंज करते हैं। कैसे करेंगे इसको रीअरेंज? इसमें देख रहे हैं हम कि ये और ये दोनों एक क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है। तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इस दोनों को कैलकुलेट करेंगे फिर से। तो यदि इसको फिर से हम कैलकुलेट करते हैं दोनों को, ये वाला और ये वाला दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसको यदि कैलकुलेट करोगे, क्योंकि करंट जो है हमारा इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ से मेरा दोनों पार्ट में डिवाइड हो रहा है। देखो इस पॉइंट से एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो ये दोनों मेरा पैरेलल में हो गया ऊपर वाला। तो इसको दोनों कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा फिर 4 × 6 डिवाइड बाई 4 + 6, तो ये मिल जाएगा 24 डिवाइड बाई 10, ये मिल जाएगा 2.4 ओम के बराबर। तो 2.4 ओम के बराबर मिल गया, और इधर 1.6 है उसको भी, वो तो सीरीज में आ जाएगा। फिर देखो कैसे, इसको इसलिए हम लोग इस तरह बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों करंट डिवाइड हुआ, ऐसे डिवाइड होकर यहाँ पे ऐसे जाएगा, और दोनों फिर यहाँ पे फाइनली करंट हमको आई ही देगा। यहाँ से आई करंट मिल रहा है, यहाँ से आई करंट फिर निकल गया वापस, ठीक है। तो ये दोनों कैलकुलेट करने से कितना मिला 2.4 ओम। देखो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट फिर किए, 2.4 ओम एक हो गया, और ये ऑलरेडी 1.6 ओम है। अब दोनों किस में दिख रहा है तुमको? आई करंट जा रहा है, सीरीज में हमको दिख रहा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो हमको आर इक्विवेलेंट यहाँ पे मिल जाएगा। आर इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 2.4 + 1.6, ये मिल जाएगा 4 ओम के बराबर। मतलब इस पूरे सर्किट में, इस सर्किट में आपका जो रेसिस्टेंस है वो किसके बराबर है? 4 ओम के बराबर है। पूरा कैलकुलेट करने के बाद फाइनल रिजल्ट जो मिला वो आर इक्विवेलेंट हमको कितना मिला? 4 ओम। अब देखते हैं कि इस पूरे सर्किट में कितना करंट सप्लाई हो रहा है। इसमें इस सर्किट में करंट कितना सप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग सप्लाई करंट निकालेंगे, मतलब टोटल करंट। तो सप्लाई बोलते हैं इसको, सप्लाई करंट। तो सप्लाई करंट निकालोगे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला? वही ओम्स लॉ फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? V = होता है IR, तो I = क्या हो जाएगा? V/R, और R यहाँ पे कौन सा है? R इक्विवेलेंट है। और वोल्टेज भी कितना दिया हुआ है यहाँ पे? इसका वोल्टेज जो है वो 4 वोल्ट के बराबर लिया गया है। इसका वोल्टेज जो है 4 वोल्ट है, वो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, हम यहाँ देना छोड़ दिए थे। 4 वोल्ट है आपका। तो यदि ये 4 वोल्ट है तो ये 4 हो जाएगा डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट मेरा 4 निकला है, तो 4/4 कितना मिल जाएगा? 1 एम्पियर। तो करंट हमको मिल गया, टोटल सप्लाई का जो करंट है वो कितना मिल गया? 1 एम्पियर। मतलब इस पूरे सर्किट में जो करंट दौड़ रहा है वो कितना है? 1 एम्पियर के बराबर। अब देखते हैं कि यदि ये करंट मेरा 1 एम्पियर है तो किसके किसके लिए है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे सर्किट में 2.4 और 1.6 दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो 100% हम कह सकते हैं कि जितना करंट इस पॉइंट के लिए है उतना ही करंट 1.6 के लिए होगा। तो दोनों के लिए करंट मेरा क्या है? सेम है, बिकॉज इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है? करंट कांस्टेंट होता है। तो करंट हमारा 2.4 के लिए भी 1 एम्पियर है। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे कितना करंट दौड़ रहा है? 1 एम्पियर, और इसके लिए भी है 1 एम्पियर ही, बिकॉज दोनों का पाथ सिंगल है। तो ऐसा यदि है तो अब हमको क्या करना है? इस पर निकालना जो है वो फाइंड करना है, वो फाइंड करना है इस पॉइंट पे, मतलब इस वायर से कितना करंट जा रहा है। या तो यहाँ पे देख सकते हो इस फाइनल मतलब स्टार्टिंग वाला सर्किट में कि इस वायर से कितना करंट जा रहा है। तो इस वायर से तो यहाँ भी वही वायर है, फिर इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, ये वायर, इसी पॉइंट को हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इस सर्किट में कि ये और ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ये दोनों इसे, इस लाइन को हम खींच देते हैं यहाँ पे। जो वोल्ट इसके लिए होगा वो दोनों के लिए सेम, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो जो भी वोल्ट हमको इस कॉम्बिनेशन से मिलेगा वो वोल्टेज दोनों के लिए होगा। तो वोल्टेज कितना मिलेगा उस चीज़ को हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वोल्टेज देखते हैं कितना मिलता है। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो किसके बराबर है? देख सकते हो वो मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है 2.4 ओम। और इसके लिए टोटल करंट जो दौड़ रहा है इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, आई मीन इसके लिए जो करंट दौड़ रहा है यहाँ पे वो कितना है? 1 एम्पियर के बराबर है, क्योंकि दोनों को मिलाने के बाद 2.4 आया, और 2.4 ओम के लिए कितना करंट है? 1 एम्पियर है। तो ये चीज़ हो गया। तो हम यहाँ पे हम उसके लिए निकाल रहे हैं फॉर दिस सर्किट। यहाँ पे वोल्टेज यदि निकाल रहे हैं V = फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं V = IR के बराबर। I कितना है? 1 एम्पियर, और R जो है वो कितना है? 2.4 ओम। तो इसको 2.4 कितना हो जाएगा? 2.4 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। 1 × 2.4 वोल्ट के बराबर आ गया। मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 2.4 वोल्ट है, इसके लिए भी वही होगा 2.4 वोल्ट, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल सर्किट, आई मीन बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस। यदि ऐसा है तो वहाँ से हमको मिल गया। जब ये दोनों के लिए कुछ इतना मिल गया हमको, तो हम लोग यहाँ पे करंट फाइंड कर लेते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होगा, तुम चाहो तो करंट
अब जो तुमको वोल्टेज मिल गया, इसका पूरा वोल्टेज 2.4 वोल्ट इसके लिए भी है और 2.4 वोल्ट 6 के लिए भी, मतलब 4 ओम के लिए भी 2.4 वोल्ट है और 6 ओम के लिए भी 2.4 वोल्ट है। तो हमको इस वायर के लिए चाहिए, मतलब कौन सा रेसिस्टेंस के लिए चाहिए, 6 ओम रेसिस्टेंस के लिए। तो 6 ओम रेसिस्टेंस के लिए जो करंट होगा वही तुमको फाइंड करना है। इसमें फाइंड करने के लिए हमको करंट ही बोल रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द 6 ओम रेसिस्टर्स, मतलब 6 ओम रेसिस्टर तरफ से करंट कितना जा रहा है। तो आई इज इक्वल्स टू, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, वी बाई आर। ये वोल्टेज कौन सा होगा, यही वाला वोल्टेज 2.4 जो निकालें सो, और रेसिस्टेंस कौन सा हो जाएगा 6 ओम। तो यहाँ से निकालेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी हो जाएगा 2.4 और रेसिस्टेंस हो जाएगा 6। इसको कैलकुलेट करो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ये रिजल्ट होगा इसका 0.4 ओम। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं था, इसको हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करते करते आप यहाँ तक गए। यहाँ से जब हमको फाइनली देखना था कि टोटल करंट इसमें कितना मूव कर रहा है, टोटल करंट जो है वो हमको मिल गया, टोटल करंट 1 एम्पियर के बराबर मिला। और वो 1 एम्पियर जो था वो दोनों के लिए सेम था, किसके लिए, 1.6 के लिए और 2.4 के लिए भी सेम था। तो ऐसे में क्या किए हम लोग कि इसके पहले वाला सर्किट को थोड़ा देखने से क्या पता चला कि यदि ये दोनों मिलाने के बाद मेरा ये 2.4 आया था, ये दोनों को मिलाने के बाद 2.4 आया था, और 2.4 के लिए कितना करंट मूव कर रहा है, 1 एम्पियर मूव कर रहा है। इसका मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशंस में पूरा जो करंट मूव कर रहा है वो किसके बराबर मूव कर रहा है, 1 एम्पियर के बराबर ही मूव कर रहा है। तो इसका वोल्टेज हम फाइंड कर लेते हैं। तो वोल्टेज फाइंड किए तो इसका रेसिस्टेंस कितना था, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है सो 2.4 ओम था। तो यहाँ से जब वोल्टेज निकाले उस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए तो 2.4 वोल्ट मिला। और हम लोग जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कॉन्स्टेंट होता है, तो वोल्टेज दोनों के लिए सेम था। तो ऐसा था, तो यहाँ से इस पॉइंट के लिए मतलब हमको इसी वायर के लिए तो करंट निकालना है, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर लगाए। तो ये वोल्टेज हमारा 2.4 आया था, दोनों के लिए सेम था, इसलिए हम इसको अप्लाई कर दिए। और ये रेसिस्टेंस कितना है 6, तो इसको अप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट आया 0.4 एम्पियर। दिस इज द रिजल्ट फॉर दिस वन करंट। इस करंट का जो रिजल्ट है आपका वो है 0.4 एम्पियर। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर सकते हो, और इस तरह का आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल वगैरह में क्वेश्चंस मिलेंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको कहीं पे डिफ़िकल्टी आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके देन, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।